तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और होप सो आपको जो लास्ट ब्लॉग था जो पूरे वीक का था वो आपको अच्छा लगा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि पूरे हफ्ते में करने में कुछ होता नहीं है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि पूरे हफ्ते का एक ही साथ डालें। तो ये देखो, हमारी नई जो साइकिल है वो बाहर ही खड़ी है और हमारे बेडरूम से बैकयार्ड का जो ओपनिंग है वो भी है। तो आज हम जाएंगे अपने ऑफिस साइकिल से। तो और एक काम है, मुझे TFN का मेल आया था। TFN मतलब कि टैक्स फाइल नंबर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसीजर आगे के बैंक है, उसके बाद मुझे पैसा किधर भेजना है, क्योंकि वो TFN की वजह से मैं मेरे इंडिया में पैसा भेज नहीं पा रहा था मम्मी पापा को, सैलरी आने के बाद भी। तो वो मुझे मेल आया है कि आपको रिसीव हुआ है, तो आप एक बार लेटर बॉक्स आपका चेक कर लो, मतलब ऐसा है। तो अभी अपन लेटर बॉक्स चेक करेंगे। उसके बाद आज हमें बनाना है ऑस्ट्रेलियन वेरिफिकेशन एज ID समथिंग कुछ है, तो वो बनाना है। तो अभी उसके लिए हम पोस्ट ऑफिस जाएंगे। लास्ट टाइम में उधर से आते समय उसका, हाँ ये देखो, हाँ एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस ऑफ एज कार्ड ये लेके आया था। तो अभी TFN भी आ गया, तो इसके ऊपर पूरा भरता हूँ और रेडी करता हूँ। तो पहले TFN जाके रिसीव करते और फिर यहाँ पे आके फटाफट भर लेते और उसके बाद जाते पोस्ट ऑफिस। लेट्स गो, पूरा ब्लॉग देखना। निकलते पहले TFN लेने के लिए। देखो ये है दोस्तों TFN का पोस्ट जो आया है। फर्स्ट ऑफिशियल ऑस्ट्रेलियन पोस्ट आया है हमें ऑस्ट्रेलिया के पोस्ट से, तो अच्छा लग रहा है। और सेकेंड चीज़ कि इसके अंदर ना थोड़ा सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो जो टैक्स फाइल नंबर रहता है वो किसी को बताना नहीं रहता है। तो मैं ओपन करता हूँ, चेक कर लेता हूँ, फिल करता हूँ फॉर्म और निकलता हूँ पोस्ट ऑफिस के लिए। और फिर आपको रास्ते में मिलता हूँ, जाते जाते व्यू दिखाता हूँ। आज साइकिल चलाएंगे और साइकिल से जो चलाने का जो व्यू है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ के रूल्स कैसे, मतलब आपको बताते चलाते जाऊँगा तो मज़ा आएगा। लेट्स गो, जाते चलो। मैंने कल यहाँ पे सुपर का अकाउंट खोला है रात को, और सुपर का अकाउंट क्या होता है वो आपको मैं चलते चलते रास्ते में बताता हूँ, ठीक है। तो साइकिल पे एक बार बैठ गया तो सुपर आपको अकाउंट क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देता हूँ। और उसके बाद और कुछ काम है नहीं, देखता हूँ, याद आए तो आपको रास्ते में बता देता हूँ। और उसके बाद शॉप जाना है, 2 बजे का शिफ्ट है। यस, 2 से 6 का एकदम चिल वाला 4 घंटे का शिफ्ट है। फिर आराम है, साइकिल ले लेते। देखो डॉगी डाउन कैसे रुका हुआ है। तो भाई निकलते हैं, हमें कचरा भी डालना है। और कैसा लग रहा है एंगल वो बताओ मुझे, मेरे को पता नहीं है। मैं एक बार चेक करूँगा, अभी कचरा डालता और चेक करता हूँ ये रोड पे एंगल कैसा लग रहा है। थोड़ी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि साइकिल का लेन कौन सा है। अभी हम करते हैं हमारा पोस्ट ऑफिस तक का सफ़र। अभी हम यहाँ से पड़े बाहर, क्रैम्प आया पैर में। ओह माय गॉड, कटिंग हुआ लग रहा है आज ग्रास का, ये पहले नहीं था ऐसा जो चीर है ना। ओके एक मिनट, अरे पैर को क्रैम्प आया। यस चलो हो गए। तो हाँ, TFN मैंने कब निकाला था, जब मैं आया था ना उसी टाइम पे तुरंत मैंने TFN निकाला था। और TFN मेरा कल ही में भी आया रहेगा पोस्ट में। मेरे को कल रात को मेल आया तो सुबह तक आया रहेगा। तो मैंने कलेक्ट किया आज। और उसके बाद हवा मस्त आ रही है, एकदम ठंडी हवा है, धूप है लेकिन ठंडी हवा आ रही है। हाँ, तो उसके बाद फिर अभी मैंने कल रात को रेस्ट का अकाउंट ओपन किया। रेस्ट का अकाउंट क्यों लगता है, रेस्ट उससे कहते हैं रेस्ट सुपर एन्यूएशन। तो वो क्यों रहता है कि रेस्ट हमें, हाँ, तो जो हमारी सैलरी आती है उस सैलरी में से जो हिसाब PF रहता है ना अपना, सेम वैसे ही रेस्ट है। लेकिन PF में हमारे सैलरी से कटता है और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे सैलरी से कुछ नहीं कटता, यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा वो पूरा का पूरा फंड डालता है ऐसा। तो वो एक अकाउंट खोलना था, लेकिन उसके लिए TFN कंपलसरी है, तो TFN के लिए रुकना पड़ा था। तो मेरे एम्प्लॉयर ने 2 हफ्ते का सैलरी में से जो सुपर है वो होल्ड पे रखा था। चलो अभी हम देखो यहाँ पे ऐसा है क्रॉसिंग,
यहाँ पे रुकते हैं, ये दबा देते हैं ताकि हो जाए। मेरे को तो वैसे हाँ अच्छा साइकिल लेन है यहाँ पे भी, दिक्कत नहीं है। दिख रहा है आगे सामने साइकिल लेन का लगाया है बोर्ड। अभी मैं जा लूँगा साइकिल रेंट पे। ये गई अपनी साइकिल लेन पे। यस, तो ये पूरा साइकिल लेन है। ओहो क्या क्या गया देगा क्या, खतरनाक ना। यही है यहाँ पे। ऊपर से भी चला सकता हूँ, ऊपर से छाव लगेगी, लेकिन आगे एक है वहाँ से ऊपर डालता हूँ। यहाँ पे अच्छा है। हाँ, तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया मूव करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट तीन चार चीज़ें जो आपको यहाँ पे आने के बाद करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ही आपके जो भी रूटीन नॉर्मल हो चालू करो। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट, रुको पहले यहाँ से ऊपर ले लेते गाड़ी अपनी। ये माय बॉय, चलो ठीक है। हाँ, तो सबसे फर्स्ट आपको आते ही सिम कार्ड लेना है। आप कोई भी लो, मैंने अभी लेब्रा कैसे करके कोई तो ब्रांड है उसका लेके आया भाई, वही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा है, चल रहा तो है अच्छा खासा। ठीक है, फर्स्ट हुआ सिम कार्ड, सेकेंड हुआ आपका TFN। TFN का मतलब है टैक्स फाइल नंबर। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप करोगे वो लीगली करनी है। डोंट गो फॉर इलीगल, क्योंकि आप कुछ भी इलीगली करना चाहोगे और आप डिपोर्ट हो जाओगे। उससे अच्छा लीगली करो, कैश में काम मत करो, जो है जेन्युइनली वो सब करो। तो हम क्या कर रहे, हमने हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस बार्बर के साथ, उसके साथ हम काम कर रहे। और TFN क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सैलरी आती है उसमें से टैक्स कटता है। टैक्स बहुत देना पड़ रहा है भाई यहाँ पे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, टैक्स कटता है, तो वो टैक्स कटेगा तो वो एक पर्टिकुलर जैसा अपना टैक्स नंबर है, जैसे अपन इंडिया में ITR फाइल करते, सेम वैसा ही है। ये टैक्स फाइल है, या फिर जो जॉब रहते हैं, जॉब वालों को पता रहेगा फॉर्म 16 करके रहता है, सेम वैसा ही है। बस इन लोग को ये लोग TFN बोलते हैं। तो वो मैं भी अलग कंट्री से आया हूँ, इसकी वजह से मेरे को वो अलग से थोड़ा प्रोसीजर है, इसलिए यहाँ का अगर लोकल रहता तो अलग प्रोसीजर रहेगा ऑफकोर्स। तो टैक्स फाइल नंबर मुझे निकालना पड़ा, उसके लिए 2 हफ्ता गया। तो आते ही पहले फर्स्ट डे या सेकेंड डे आते ही लैंड करोगे, एक दिन आराम करोगे आप, सेकेंड डे तुरंत जाके पहले ये 2 चीज़ें कर लो। ठीक है, TFN आने के बाद उसके दूसरे दिन या फिर उसी दिन अगर टाइम मिला आपको, तो फिर TFN आने के बाद हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि TFN का जो प्रोसीजर है ना, वो पूरा ऑनलाइन है। तो आपको कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, सब करना है और हो जाएगा। अगर आपको TFN के लिए भी कुछ दिक्कत आती रहेगी तो लेट मी नो, मैं कुछ करता हूँ जुगाड़, मतलब फॉर्म भर के दिखाता हूँ, ऐसा कुछ तो करता हूँ। ठीक है, तो TFN ऑनलाइन भर देना, उसके बाद बैंक अकाउंट खोल देना। मेरा अकाउंट है कॉमनवेल्थ बैंक में। मेरा भाई बोला था अच्छी बैंक है सबसे ये डार्विन की, और ट्रस्टेबल है बहुत ज़्यादा, तो बिंदास कर। बाकी से वैसे तो सभी ट्रस्टेबल ही है, बट सबसे अच्छी वो है, तो इसलिए फिर मैंने उसमें से अकाउंट खोला हूँ। तो उसी दिन 2 चीज़ें ये हो गई। और उसके बाद हाँ, सुपर का अकाउंट मैंने कल खोला TFN आने के बाद। TFN मेरा 2 हफ्ते बाद आया, प्रॉपर 2 हफ्ते बाद आया, मैंने वो किया। और बस यही जो 4 चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है, सिम कार्ड, TFN नंबर, बैंक अकाउंट और सुपर अगर आपका जॉब रहेगा तो, और अगर जॉब नहीं रहेगा तो आपको EBN शायद निकालना पड़ेगा। तो वे ये चीज़ जो आपको करनी है, तो उस पर ध्यान दो। ठीक है, अभी हमें भी क्रॉस करना है, तभी हम साइकिल से उतरते और चल के मारते हैं रपाटा। रुको रुको रुको, चलो 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 चलो। हाँ, तो मैं अभी यहाँ से क्रॉस क्यों किया ना, उसका रीज़न है, बता दो। रुको ज़रा, ये पट्टा कर लेता हूँ कवर, फिर आपको रीज़न बताता हूँ। तो हो जाएगा क्रॉस, चलो। देखो नीचे से जाते,
कि सामने बुढ़ा दिख रहा है ना, किरकिर ना करे, बट नहीं रे, गाड़ी का यहाँ पर भरोसा नहीं है। चलो जाते धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये देखो, ये दिख रहा है राउंड ऑफ जो सर्कल है, वो सर्कल से ना क्रॉसिंग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है मुझे, क्योंकि ना इसी गाड़ी आती रहती है ना, यहाँ से वहाँ से, ये वो जो इंडिया में जो सर्कल होते हैं राउंड ऑफ, वो इंडिया के जो सर्कल है उसका यूज़ होता है हमारे नेता लोग के बैनर लगाओ, बर्थडे के बैनर लगाओ, लेकिन यहाँ का जो सर्कल है वो प्रॉपर सर्कल है, इसी दिन आपको दिखाऊंगा। थैंक यू। हेलो। हाँ, तो ये सब हमारा साइकिल के लिए स्ट्रीट है, प्रॉपर टाइम हो जाएगा। मैं जल्दी निकला, बहुत जल्दी निकला, 12:30 बजे कुछ निकला, 2 बजे का मेरा शिफ्ट है, बट पोस्ट ऑफिस जाना है, इसलिए टी शर्ट में अलग पहना, और जो शॉप का टी शर्ट है उसको बैग में रखा हूँ। बट अच्छा है, साइकिल चलाऊँगा तो अपने आप थोड़ा मेरा लेग्स का मसल भी बन जाएगा और पेट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा वेट मैंने लॉस किया है, वेट लॉस नहीं किया है मैंने, इंचेस लॉस किया है। मेरा वेट उतना ही है, लेकिन मेरा जो फैट था वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ये पता है यहाँ पे, कि मेरा ना खाने का टाइम बहुत बदल गया है। और इन रॉन्ग वे नहीं बोल सकते, राइट वे ही है, क्योंकि मैं दोपहर का खाना 1 बजे खा रहा हूँ, और देखो दोपहर का खाना तो 12 बजे खा रहा हूँ, सॉरी 1 बजे भी नहीं, 12 बजे मैं दोपहर का खाना खाया हूँ आज। और मतलब रोज़ जॉब जाने से पहले मैं खाना खा लेता हूँ, और जॉब जाने के जब जिस दिन मेरा ड्यूटी जल्दी रहता है उस दिन मैं 1 बजे तक खा लेता हूँ, तो ये मेरा टाइम है। और उसके बाद रात का खाना ना हम लोग का 8 से 9 के बीच में हो जाता है, मतलब प्रॉपर टाइम शेड्यूल है, और 11 बजे तक सो जाते हैं। नींद 8 घंटे का पूरा होता है। मेरा शिफ्ट भी इतना अच्छा है ना, क्या बताऊँ आपको, कि मेरा शिफ्ट कैसा पता है, कि यहाँ से निकला, मतलब जो टाइमिंग है मेरा वीकली 38 आवर्स कंपलसरी है, करना ही है कुछ भी करके, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में वैसा है 38 आवर्स का। तो मेरा भाई दो छुट्टी लेता है, मैं 2 छुट्टी नहीं लेता। मैं बोलता हूँ कि मेरे को नींद इंपॉर्टेंट है, तो मैं नींद पूरा करता हूँ, कि मेरे को स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं चाहिए, इसलिए तो मैं इधर आया हूँ। तो क्यों वो 8 से 6 का रोज़ का ड्यूटी करूँ, बराबर 9 घंटे का। तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन छुट्टी एक ही दिन लेता हूँ, मंडे को, और बाकी जो पूरा हफ्ता ना मेरा एकदम ऑलमोस्ट छुट्टी रहता है। देखो कल 12 का शिफ्ट था, 11 बजे उठा, निकल गया, रात को आके नहा लेता हूँ, फिर सुबह नहीं नहाता, मगजमारी। फिर उसके बाद आज है, देखो आज वेडनेसडे, आज का शिफ्ट है हमारा 2 बजे का। आराम से उठता हूँ, लेकिन मेरा सुबह का उठने का भी टाइम फिक्स हो गया, 9 बजे उठ जाता हूँ मैं अभी, कुछ भी करके अपने आप नींद खुल जाता है, क्योंकि मेरा नींद 8 घंटे में पूरा हो जाता है, तो अपने आप मैं उठ जाता हूँ, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये परफेक्ट टाइम बैठ गया है। तो मतलब मेरा ना ऐसा पकड़ा जाए तो हफ्ते का जो 2 दिन पूरा छुट्टी मिल रहा था ना, वो अभी हफ्ते का 1 पूरा छुट्टी मिल रहा है, लेकिन बाकी दिन ऑलमोस्ट छुट्टी है, क्योंकि मेरा नींद पूरा कंप्लीट हो रहा है। फ्राइडे को सिर्फ मेरा, फ्राइडे का भी 10 बजे का शिफ्ट है यार, क्या ही बुरा है, 10 बजे का शिफ्ट बुरा थोड़ी है, 10 बजे का शिफ्ट है। और सैटरडे को 9 बजे का शिफ्ट है, संडे को फिर से 10 बजे का शिफ्ट है, मतलब और इससे अच्छा टाइम क्या ही मिलेगा आपको, बताओ मुझे। सिर्फ फ्राइडे एक ही दिन है जहाँ पे 10 से रात को 8 बजे तक है, लेकिन भाई ठीक है ना, एक दिन तो थोड़ा सा ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम नहीं है ये, मेरा टाइम मैनेज करने के लिए वो शिफ्ट 8 बजे तक है, क्योंकि फ्राइडे को यहाँ पे ना चिल डे बोल सकते हैं अपन उसको। फ्राइडे यहाँ पे जितने भी नॉर्मल वर्कर्स हैं, IT वाले जो भी, उनका फ्राइडे मतलब रहता है कि भाई एक दिन अभी आखिरी है, फिर 2 दिन छुट्टी है उनका, ऑफिशियली छुट्टी रहता है ना सैटरडे संडे, तो वैसा है। तो इसके वजह से फ्राइडे लोग का एकदम चिल वाला डे रहता है, तो इसलिए लोग ट्राई करते हैं कि फ्राइडे को मस्त हेयर कट करे, शॉपिंग करे, ताकि सैटरडे संडे को ये लोग चिल मार सके। तो चलो अभी अपना ना पोस्ट ऑफिस के लिए मैं जा रहा हूँ, अभी मैं कैमरा थोड़ा बंद करता हूँ, फिर रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ, और मेरे को साइकिल पार्क भी करनी है, तो चलो। दोस्तों व्यू देखो, सनसेट हो रहा है और बादल के नीचे से उनके ऊपर जब सनलाइट गिर रहा है, उसके बाद का सनसेट देखो क्या ही दिख रहा है, बहुत प्यारा है। ये ऐसे बहुत प्यारी प्यारे सनसेट यहाँ पे देखने मिलते हैं, यही खास है इस शहर का, इस अलग कंट्री का। चलो तो दोस्तों आज मेरा एज कार्ड है, उसका काम हो गया, और उसका प्रोसेस क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो भी बताता हूँ। तो
अभी रात का बहुत लेट हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे आवाज़ में बात कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग सोए उनको डिस्टर्ब ना हो। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये वीडियो का जो एंड हुआ था पहले, वो हुआ था कि मैं पोस्ट ऑफिस गया था। तो मैं वहाँ पे जाने के बाद एज कार्ड के लिए मैं रुका, ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा, ये लंबा लाइन था वगैरह। तो और एज कार्ड के लिए मेरे पास से डॉक्यूमेंट्स लिए। वहाँ पे कंपलसरी 3 फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें फिज़िकल डॉक्यूमेंट में फिज़िकल कार्ड लगते हैं उनको, जैसे कि इंडिया में जैसे बोलते हैं आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ऐसा। लेकिन यहाँ पे यहाँ का आइडेंटिटी प्रूफ या फिर जिसमें आपका एज प्रॉपरली मालूम पड़े वैसा। तो मैंने दिया था यहाँ पे मेरा जो बैंक कार्ड है यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, वो एक दिया था एज अ आईडी प्रूफ। उसके बाद मैंने दिया था मेरा पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, और उसके बाद मैंने दिया था इंडियन लाइसेंस। तो हाँ, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे वैलिड है एज कार्ड के लिए, ठीक है। एक बार आपने 3 डॉक्यूमेंट दिए, उसके बाद एक लगता है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने दिया था TFN नंबर। TFN का जो मेरा कार्ड आया था मेरे जहाँ पे मैं रहता हुआ एड्रेस के पोस्ट पे, तो वो दिया था एज अ मैं एड्रेस प्रूफ दिया था। तो यही 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। 3 ID कार्ड जिसमें आपका ID प्रॉपरली मेंशन हो, एज प्रॉपरली मेंशन हो, बर्थ डेट प्रॉपरली मेंशन हो, और एक जहाँ पे आप रहते हो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का रेसिडेंशियल प्रूफ। तो ये लगता है, उसके बाद हो जाता है फटाक से काम। और मेरे से लिया अराउंड $28 फॉर फोटो आइडेंटिटी। तो हाँ, ये भरना पड़ता है, $28 का फ़ीस है। वो गवर्नमेंट का है, वो उन लोग का पर्सनल नहीं रहता, तो गवर्नमेंट का आपको देना ही पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करोगे उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सिम कार्ड निकालना है। उसके बाद TFN के लिए अप्लाई करो, क्योंकि उसके 2 हफ्ते जाएंगे, और वो 2 हफ्ते के बीच में आपका ID प्रूफ जमा करो। एक कि आपको बैंक अकाउंट कुछ भी करके खोलना है, ताकि वो एक ID प्रूफ हो जाए। इंडियन लाइसेंस रहेगा तो वेल एंड गुड है, नहीं रहेगा तो ट्राई करो कि एटलीस्ट बना के, क्योंकि उसके अलावा आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते मुझे भी नहीं पता। तो मेरे पास एटलीस्ट लाइसेंस था, इसलिए मेरा काम हो गया। और सेकेंड, आपको इंडियन पासपोर्ट रहेगी। तो ये सब चीज़ें करो। इसके बाद हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको थोड़े से अच्छे समझ में आए कि क्या प्रोसेस क्या है। तो ऑलमोस्ट अपना काम हो गया है। एज कार्ड का यूज़ क्या हुआ था? एज कार्ड ना बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट ऐसे है, यहाँ पे चीज़ें बहुत सारे ऐसे जो 18+ है, और यहाँ के लोगों का या बच्चों का ना एज मालूम नहीं पड़ता कि क्या है। एक्चुअली मैं भी शॉप में काम करता तो मेरे को नहीं समझता कि भाई ये सच में अंडर 18 है कि अबव 18 है, ऐसा। तो इसलिए एज कार्ड यहाँ पे कंपलसरी है। अंडर एज कार्ड का मीनिंग है 18+ जो रहते हैं उनके लिए स्पेशली रहता है एज कार्ड, बाकी किसी को नहीं मिलता। 18+ होने के बाद आपको एज कार्ड मिल जाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे। अभी आपको कोई भी 18+ वाली जगह पे वहाँ पे जगह रहेगी, वहाँ पे जाने के लिए एज कार्ड कंपलसरी। अगर एज कार्ड नहीं रहेगा तो आपको अंदर अलाउड नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ ऐसी अपने आधार कार्ड जैसी नहीं है। इंडिया में आधार कार्ड फेक बन जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे फेक नहीं बनता। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो होप सो आपको ये प्रोसेस समझा रहेगा, और अगर नहीं समझा रहेगा तो कमेंट करना आपको क्या जानना है, मैं और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और अगर अच्छा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जो ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहा है, ताकि उनको ये आसान रहे। पोस्ट ऑफिस का एड्रेस क्या है वो डार्विन में स्पेशली, तो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस क्या है वो अगर जानना रहेगा तो वो भी आप मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा कहाँ पे। बहुत नज़दीक है, कोई इतना दूर है ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।